स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम एक बार फिर आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन टॉपिक से आज हम 40 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से ज़रूर बन जाए। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है क्योंकि आपका फीडबैक जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए कुछ इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में दी हुई है। ठीक है, 368 अनुच्छेद में दी हुई है और जो संविधान संशोधन है वो केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। और पहला संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें कि 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना देने के लिए, ओके, ताकि भूमि सुधार जो कानून है उसको चुनौती ना दी जा सके, इसलिए 9वीं अनुसूची को लाया गया था। और कुछ और पॉइंट्स है इसके, देखते हैं। संविधान का 16वां संशोधन, इसमें यह बात रखी गई थी कि कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, यह था 16वां संशोधन। और जो 1976 में 42वां संशोधन किया गया उसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे जो है एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम 40 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 40 एमसीक्यूज़ को कवर कर लें। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। और दूसरा कथन है मिनर्वा मिल्स 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ऑप्शन ए है न तो एक न ही दो सही है, ऑप्शन बी है केवल एक सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दो सही है। ओके, केवल दूसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके उसे किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया है? ऑप्शन ए है 44वां संशोधन, ऑप्शन बी है 23वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन और ऑप्शन डी है 42वां संशोधन। इसमें एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया गया है। चलो कोई नहीं, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विधायकों में से एक का भारतीय, या विधायक नहीं है, या विधेयक है, विधेयक, निम्न विधेयक में से एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी है धन विधेयक, ऑप्शन सी है वित्त विधेयक और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन डी है संसद के किसी एक सदन में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। कथन है संविधान के संघीय प्रावधान, कथन दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और चौथा कथन है नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4 कथन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2 और 3 कौन सा कथन है। पहला कथन है संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसार मंथन से संवैधानिक संशोधन संभव है? पहला कथन है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा कथन है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा कथन है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और चौथा कथन है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो इसमें ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन है यदि ऐसा संशोधन संविधान के, यहाँ पर है संघीय, ठीक है, संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन, ऑप्शन बी है केवल 2 कथन, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों कथन, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। ऑप्शन बी है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, ये तो सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये गलत है। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये गलत है। चौथा डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ये सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर, यह जो कथन है, ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, कथन ए और कथन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1955 में, ऑप्शन डी है 1958 में। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में पहला संशोधन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया हो तब। ऑप्शन है, अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी है, विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ऑप्शन सी है, यदि लोकसभा इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ऑप्शन डी है, उच्च सदन द्वारा विधेयक के अधिकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? जो प्रथम संशोधन था किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी है कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, ऑप्शन डी है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ऑप्शन ए है पहले संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है आठवीं संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 9वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, ऑप्शन बी है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, ऑप्शन सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, ऑप्शन डी है हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों का आवंटन से। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है आपका 93वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है 2010। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 94, ऑप्शन डी है 96। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, 93। 93 संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन। ऑप्शन बी है 73वां संशोधन अधिनियम 1993। ऑप्शन सी है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन डी है 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ऑप्शन ए है 61वां संशोधन। ऑप्शन बी है 69वां संशोधन। ऑप्शन सी है 71वां संशोधन और ऑप्शन डी है 79वां संशोधन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है 69वां संशोधन। ऑप्शन बी 70वां संशोधन। ऑप्शन सी है 73वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, 69वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है संविधान का 52वां संशोधन कानून। ऑप्शन बी है जनता के प्रतिनिधित्व का कानून। ऑप्शन सी है संविधान का 42वां संशोधन। ऑप्शन डी है संविधान का 44वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन है दल बदल पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ऑप्शन ए है 97वें संशोधन 1987। 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन सी है 59वां संशोधन 1988। ऑप्शन डी है 7वां संशोधन 1988। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, 98वां संशोधन 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित संशोधन है? ऑप्शन ए है 61वां संशोधन। ऑप्शन बी है 44वां संशोधन। ऑप्शन सी है 42वां संशोधन। ऑप्शन डी है 24वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, 61वां संशोधन। 61वें संशोधन के तहत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन बी है 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से। ऑप्शन सी है मूल अधिकारों से। ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है और ना ही उसे छीना जा सकता है। ऑप्शन सी है संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ऑप्शन डी है संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही में वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी है उसने संघीय सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद 1967 में, ऑप्शन बी है सज्जन सिंह वाद 1965 में, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसाद वाद 1951 में और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती वाद 1973 में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित किस विवाद में, यहाँ पर निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया? ऑप्शन ए है एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी संविधान कहा गया है? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 46वां और ऑप्शन डी है 50वां। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? ऑप्शन ए है 25वां संशोधन, ऑप्शन बी है 28वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, 25वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 46वां और ऑप्शन डी है 50वां। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए, 42वां। 42वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किस से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेवा कर के विनियोजन और उगाही, सेवा कर है, यहाँ कर अलग है कि अलग है, सेवा कर के विनियोजन और उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ऑप्शन सी है जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन, ऑप्शन डी है राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ओके, नेक्स्ट है 2016 में कौन से संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है, यानी 2016 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 98वां संशोधन, ऑप्शन बी है 100वां संशोधन, ऑप्शन सी है 101वां संशोधन और ऑप्शन डी है 68वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी, 101वां संशोधन। और ये 101वां संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। ठीक है, ये 101वां संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, किस संशोधन में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए है 91वां संशोधन, ऑप्शन बी है 93वां संशोधन, ऑप्शन सी है 95वां संशोधन और ऑप्शन डी है 97वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए,
91वां संशोधन, ठीक है। और जो 92वां संशोधन है, ये तो रहा 91, और 92 में देखते हैं 92वां संशोधन जो है, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को ऐड किया गया, 4 भाषाओं को ऐड किया गया, और ये टोटल 22 भाषाएं हो गई जिनका संविधान में उल्लेख है, ठीक है। तो ये रहा 92वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना। ऑप्शन ए है 30वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 34वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 35वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है 36वें संशोधन द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, 36 यानी 36वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एक पॉइंट है इसका देख लेते हैं। जो पंचायती राज है उसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 53वां, ऑप्शन बी है 54वां, ऑप्शन सी है 55वां, और ऑप्शन डी है 52वां। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए 53वां, ओके। और जो 44वां जो संशोधन था, इसके तहत मूल अधिकारों की जो संख्या है 7 से घटा करके 6 कर दी गई, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार जो 7 थे पहले, उसको घटा करके 6 कर दिया गया, और इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 87वां संशोधन, ऑप्शन सी है 88वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 89वां संशोधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए 86वां संशोधन। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए 21A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन बी है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, ऑप्शन सी है आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर प्रयास, ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की व्यवस्था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 13वां संशोधन नागालैंड और 52वां संशोधन दल बदल अधिनियम, ऑप्शन बी है 18वां संशोधन राज्य को पुनः परिभाषित किया गया है, ऑप्शन सी है 39वां संशोधन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो सही हैं। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।